कर दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे हम लोक देवता गोगाजी महाराज के बारे में, जिन्हें लोग जाहिरवीर गोगाजी, चौहान, गुंगा, जाहिरवीर, जहार पीर या गोगा पीर के नाम से पुकारते हैं। वीर गोगाजी के पिता का नाम जेवर सिंह या जीवराज था, जो राजस्थान के ददरेवा चूरू के चौहान वंश राजपूत शासक थे। माता वीर गोगाजी की माता का नाम बाचल देवी था। वीर गोगाजी का जन्म भादव सुदी नवमी विक्रम संवत 1003 को हुआ। जन्म स्थान राजस्थान के चूरू जिले के रेलवे जंक्शन से लगभग 8 मील यानी कि 13 किलोमीटर पश्चिम ऋणी आधुनिक नाम तारानगर जाने वाले बस मार्ग स्थित दत्तखेड़ा, ददरेवा, दत्तरपुर, दारिद्र्य में हुआ था। वीर गोगाजी के वैवाहिक जीवन के संबंध में लोक कथाओं में 2 पत्नियों के नाम है, रानी केलमदे और रानी सीरियल का उल्लेख किया है। रानी केलमदे को बाबूजी के भाई बूढ़ोजी की पुत्री बताया गया है। रानी सीरियल तंदुली नगर के राजा सिंघा की पुत्री है। वीर गोगाजी का निर्वाण मोहम्मद गजनवी के साथ हुए युद्ध में विश्वसन 1081 सन 1024 ईस्वी में हुआ। वीर गोगाजी ने वृद्धावस्था में अपने भाई बंधुओं, पौत्र पुत्रों सहित असाधारण पराक्रम के साथ लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की, जिनकी समाधि भादरा से 15 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में गोगा मेड़ी हनुमान में स्थित है। इस समाधि स्थल को दूर मेड़ी भी कहते हैं। यहाँ के पुजारी चायल मुसलमान है, जो गोगाजी चौहान के ही वंशज है। शारीरिक विशेषता महापुरुष गोगाजी जहारवीर हिंदू मुस्लिम सिख सभी संप्रदायों के लोकप्रिय देवता है। यह पीर नाम के रूप में भी प्रसिद्ध है। यह गुरु गोरखनाथ जी के प्रमुख शिष्यों में से एक है। इन्होंने तंत्र विद्या की शिक्षा गुरु गोरखनाथ जी से की थी। चौहान वंश में राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद वीर गोगाजी ही अधिक ख्याति प्राप्त राजा थे। गोगाजी का नाम सतलुज में यहाँ से हरियाणा तक था। लोग पूज्य देवता वीर गोगाजी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लोग इन्हें गोगाजी की चौहान, गुर्जर, गुग्गा, जाहिर पीर और जहार पीर के नाम से पुकारते हैं। मरुस्थली के सिर पर ऊंची सीधी और अगम चट्टान की छोटी पर गोगा में गढ़ नामक एक किला था। दुर्गम गिरी पर विराजमान गरुड़ की पाती वह छोटा सा दुर्ग उस समय बहुत महत्व रखता था। बिना इस दुर्ग की दृष्टि में पड़े कोई इस मरुस्थली में प्रवेश नहीं कर सकता। जहाँ के गणपति चौहान कुल शिरोमणि वीर राणा गोगा थे। लोक कथाओं में महान नायक राणा गोगाजी चौहान को नाग देवता, वीर योद्धा या सिद्ध पुरुष के रूप में अगाध श्रद्धा एवं विश्वास के साथ पूजा जाता है। प्रमुख 5 लोक पूज्य देवताओं गोगाजी, रामदेव जी, पाबू जी, हरबू जी और मेहा जी के संबंध में निम्न पंक्तियाँ लोक साहित्य में अंकित की है। पाबू, हरबू, रामदेव, मांगल्य, मेहा, 5 वीर पदार जो गोगा दे जेहा। चौहान राजा अन्ना जी के पुत्र गंगू ने गांगू नामक ठिकाना बसाया। गंग की पहली पत्नी से पुत्र हर्ष, पुत्री जिन का नाम हुआ हर्षनाथ। गंग की पहली पत्नी से पुत्र हर्ष व पुत्री जिन का जन्म हुआ। हर्षनाथ भैरू व जिन माता सीकर जिले में है, जो लोक आस्था के केंद्र है। गंग के पुत्र कन्न के 4 पुत्र हुए। बड़े पुत्र अमराजी ने अपना ठिकाना ददरेवा चूरू को बनाया। ददरेवा के शासक अमराजी 2 पुत्र जेवर व घेवर जी हुए। जेवर जी व घेवर जी का विवाह सिरसापट्टम के राजा पुत्री बाचल देव व आचल दे के साथ हुआ। आचल दे के 2 पुत्र अर्जन सर्जन हुए। एक बार गुरु गोरखनाथ के विषय कर्णप्पा ने बादल से दे भिक्षा अलग की जूठन मांगी। पुत्र नहीं होने के कारण बाचल दे रोने लगी। कर्णप्पा ने बाचल दे को गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने की सलाह दी। बाचल दे की प्रार्थना पर गुरु गोरखनाथ ने उसे वरदान दिया कि तेरे एक तेजस्वी पुत्र होगा, जिसका नाम गुग्गल व गोरख के नाम पर गुगो रखा।
भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को ददरेवाचूर शासक जेवर जी की महारानी बाछल देव के पुत्र रत्न पैदा हुआ, जिसका नाम गुगो चौहान रखा। यह गुगो चौहान आम जन की भाषा में राणा गोगाजी चौहान व गोगा बापा कहलाने लगा। बाछल देव ने गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर अपनी मनोती पूर्ण करने हेतु बालक गोगाजी को प्रसिद्ध तीर्थ सोमनाथ के दर्शनार्थ ले गई। तभी से सोमनाथ गोगाजी चौहान के इष्ट देव हो गए। उन्होंने सोमनाथ पट्टन में से महादेव का लिंग लाकर गढ़ के मध्य प्रतिष्ठित किया। गोगाजी ने पुरोहित व कलगुरु के नंदीदत्त इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करते थे। ददरेवा पर हुए बाहरी हमले में जेवर जी युद्ध करते हुए शहीद हो गए। उत्तराधिकारी के रूप में राणा गोगाजी चौहान का राज्याभिषेक हुआ। राणा गोगाजी चौहानों ने गौ माता की रक्षा के लिए अर्जुन व सर्जन से युद्ध किया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। गजनवी के सुल्तान महमूद गजनवी के विशेष दूत सालार मोहम्मद सूद ने राणा गोगाजी चौहान के दरबार में उपस्थिति होकर निवेदन किया कि आपकी शूरवीरता और बुजुर्गी पूजा के योग्य है। गजनी के अमीर अमीनुद्दौला महमूद ने तुच्छ भेंट हीरो से भरा थाल अपनी मित्रता के उपलक्ष्य में भेजी। कुबल फरमान मोमन कीजिए। गोगाजी ने पूछा कि अमीर क्या चाहते हैं। दूत ने कहा कि आप मरुस्थली के राजा हैं, मरुस्थली में होकर प्रवास पट्टन सोमनाथ जाने की इजाज़त चाहते हैं। यह सुनकर गोगा बापा ने तलवार खींच ली और उन्हें एक कस कर लात हीरो से भरे थाल में लगाई, वहाँ से चल दिए। वीरवर्ती राणा गोगाजी चौहान ने गढ़ के दूत को कहा कि जब तक गोगा बापा के शरीर में खून की एक बूंद बाकी है, तब तक तो क्या कोई परिंदा भी भगवान सोमनाथ के पर न ही मार सकता। राणा गोगाजी चौहान ने अपने पुत्र सज्जन पौत्र सामंत को सोमनाथ की रक्षा तैनात कर दिया। समय युद्ध की तैयारी में जुट गए गोगा बापा ने कुल गुरु नंदीदत्त को बुलाया और कहा, गुरुदेव अब आप और मैं गढ़वी का अमीर मेरा और अंतपुर का आपका। हमलावर मोहम्मद गजनवी ने गोगा को घेर लिया। राणा गोगाजी को चौहान जय सोमनाथ के घोष के साथ गजनवी की सेना पर बिजली की तरह टूट पड़े। भयंकर युद्ध हुआ। राणा गोगाजी चौहान ने आक्रमण का वीरोचित उत्तर दिया, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। गुरु गोरखनाथ के निर्देशानुसार राणा गोगाजी चौहान के कुल पुरोहित नंदीदत्त ने गोगाजी चौहान के शव का दाह संस्कार किया। इस स्थल पर समाधि का निर्माण करवाया। यह समाधि स्थल गोगा मेडी के नाम से जगत विख्यात हो गया। लोक देवता एवं ऐतिहासिक योद्धा राणा गोगाजी ने करोड़ों श्रद्धालु राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, हिमाचल प्रदेश सहित अनेक राज्यों में निवास करते। राजस्थान एवं निकटवर्ती राज्यों के गाँव में खेजड़ी के नीचे गोगाजी के थान होते हैं। यह कहावत प्रचलित है, गाँव गाँव गोगा ने गाँव गाँव खेजड़ी। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को हनुमानगढ़ जिले के गोगा मेडी में लोक देवता राणा गोगाजी चौहान का विशाल मेला भरता है। यह मेला एक माह तक लगता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।